वेलकम टू डार्क नाइट लव टेयर। टुडेज टॉपिक हु इज कमिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। एक्स और नेक्स्ट कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। अब प्रॉपर्ली मैं रीडिंग अपलोड करूंगी, ठीक है। तो मैं आपको बीच में बताया था कुछ इश्यूज हो गए थे, तो जिसकी वजह से मैं एक प्रॉपर आप लोग को रीडिंग नहीं दे पा रही थी, ठीक है। मैं खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, टाइम मिल रहा था तो शायद मैं काम कर रही थी और नहीं भी मिल रहा था तो नहीं भी कर रही थी, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब डेली बेसिस पे रीडिंग हम करेंगे, ठीक है। ओके, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ये इंसान एक्स है या नेक्स्ट है? ये इंसान कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। रिलैक्स हो जाएं और मेडिटेट करें, देखते हैं ये कौन आ रहा है। कोई एक्स है या कोई न्यू पर्सन है? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सबसे पहले तो कोई इंटरनेट साइट पे आपको कनेक्ट कर सकता है, आपके साथ कम्युनिकेशन में आ सकता है, एक रैंडमली आ सकता है एज अ फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड, ठीक है। कोई ना कोई न्यू पर्सन, कोई ना कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक सोट की एनर्जी है, इंटरनेट की यहाँ पर है, बिल्कुल। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, वेंस की भी एनर्जी है, कोई ऐसा इंसान अनएक्सपेक्टेड वे में जिससे आपकी एक अच्छी बनने लग जाए, ठीक है। मतलब कि वो कहीं ना कहीं, एक तो वो अट्रैक्टेड होगा, आपको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो है ना, लोग एंटर करना चाहते हैं और आपसे फ्रेंडशिप करना, आपके साथ कांटेक्ट में आना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप कंटिन्यूसली 1 ईयर से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन चल रही है आपकी, आप कुछ डिवाइन से मांग रहे हैं, आप डिवाइन से कुछ चाह रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन, जैसे कि आप कंटिन्यूसली आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, वो चीज़ मैनिफेस्ट चल रही है, वो नहीं आ रहा जो आप चाहते हैं, और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो लोग आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, जो लोग आपके लिए शायद वो इतने वैल्यू नहीं रखते। ऐसी बात नहीं है कि लोग आपकी ज़िंदगी में आते नहीं हैं, कनेक्ट नहीं होते, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी स्पेसिफिक ऑफर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी स्पेसिफिक पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को लेफ्ट इन द कोल्ड फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि वो इंसान एक मैसेज या टेक्स्ट या आपके साथ आपके साथ एक दिन में बात भी कर ले तो आपका दिन बन जाए, ठीक है। आपको एक मेंटल पीस और सुकून मिल जाए। लेकिन आप किसी स्पेसिफिक पर्सन की वजह से आप डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं आपकी लाइफ में। मतलब कि आप कहते हैं ना, हैप्पीनेस को काउंट नहीं कर पाते अगर वो इंसान ना हो तो आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आप उस इंसान के बिना बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट, डिटैच और एक अकेलापन फील करते हैं। आप बहुत क्लियर हैं, आपको कोई, आप किसी स्पेसिफिक अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कोई, इसके साथ आपकी कोई सिचुएशन एंड हुई है या आप इसका वेट कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से, ठीक है। या आपको उम्मीद है वो इंसान आज भी आपकी लाइफ में वापस आएगा। और लोग आ रहे हैं लेकिन वो आपको उस मयार या वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे, उस हिसाब से आपके लोगों के साथ अट्रैक्शन नहीं बन पा रही या बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, ठीक है। लाइफ में, दुनिया में लोग बहुत होते हैं लेकिन हर इंसान हर किसी के लिए नहीं बना, ठीक है। जैसे कि हर काम हर किसी के लिए नहीं बना, ठीक है। और ऐसे ही हर इंसान हर किसी के लिए नहीं बना। वो दुनिया में कहने को हज़ारों और लाखों लोग हैं, लेकिन जब हम किसी एक इंसान के साथ एक केमिस्ट्री, एक बॉन्ड में आ जाते हैं, जब हम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिक्स माइंडसेट के होते हैं, ठीक है। आई थिंक ये लोग 2% रह गए हैं, ठीक है। मैं पूरे तो नहीं बोलूँगी कि 1% रह गए, नहीं, 2% रह गए हैं जो एक सेटिस्फाइंग कनेक्शन, जो एक गोल्ड डिगर नहीं होते, जिनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, जिनको अपना एक इंसान जब इनको मिल जाता है, इनको वो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, वो इमोशनल बॉन्ड, वो एक इमोशनल अटैचमेंट। और यहाँ पर 8%, ठीक है, लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से, या तो बहुत अट्रैक्टिव, एक मतलब कि एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, या तो एक मतलब, या तो बहुत ज़्यादा एक मनी माइंडेड, बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर बहुत टाइम चेंज हो गया है, लेकिन आप एक फ़िक्स माइंड सेट के हैं, फ़िक्स टाइप पर्सन हैं, ठीक है।
आप यहाँ पर बहुत क्लियर हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आने वाले वक्त में आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, उस इंसान से रिलेटेड वो आएगा या नहीं आएगा, या वो अब तक क्यों नहीं आया, ठीक है। कुछ क्लैरिटी आपका इंट्यूशन कहती है, वो आपको आने वाले टाइम में, वक्त चेंज हो रहा है, टाइम बदल रहा है, वो क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है, वो मिलेगी। आप इस वक्त करंटली खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बिना भी, उस इंसान के बिना भी अपने आप को स्टेबल और बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। अदर साइड, अदर सिचुएशन या अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। आप उस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं, जिस भी इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक पर्सन है आपके माइंड में, कोई स्टक हुआ हुआ है, कोई इंसान आप खुद को कहीं ब्लॉक फील करते हैं, मेंटल स्टकनेस, आप उस इंसान से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक ऑब्सेस्ड है, ठीक है। वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंसान आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप चाहे तो किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, किसी के साथ भी अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं बहुत स्ट्रांगली स्टक हुए हुए हैं, ठीक है। आप बहुत क्लियर हैं कि आपको उस इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, आप बहुत क्लियर हैं, आपका माइंडसेट क्लियर है कि आपको उस इंसान के साथ आगे बढ़ना है। आपका दिल दिमाग उसको लेकर एक 2 ऑफ कप्स देखता है, आप एक बैलेंस लव और एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, आप उस इंसान को होल्ड करके बैठे हुए हैं। आपकी लाइफ में आपकी फैमिली चॉइसेस दिखा रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी लाइफ में मैरिज के लिए भी चॉइसेस हैं, आपकी लाइफ में वैसे भी चॉइसेस हैं, आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, आप उस मैस से निकल सकते हैं, लेकिन आप वो सब कुछ जल गया, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन एक डिवाइन के ऊपर फेथ है। प्रैक्टिकल चीज़ें कहती हैं वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा, या वो इंसान के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, एक प्रैक्टिकलिटी कहती है। लेकिन आपको ऐसा लगता है, आपकी इंट्यूशन कहती है कुछ ना कुछ है जो डिवाइन ने आपके लिए रखा है, कोई ना कोई चीज़ है वो रिलेशनशिप में जो आपके लिए डिवाइन ने रखी है, आपकी लाइफ स्टेबल होगी वहाँ पर। आपका दिल दिमाग ये कहता है। आप काफ़ी डिफेंसिव रहते हैं, उस सिचुएशन से तो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी एक मतलब कि एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से तो आप आगे निकल रहे हैं, अपने माइंड से, अपनी सोल से, उस स्ट्रेस को, उस नेगेटिविटी को पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी की लाइट, आपकी ज़िंदगी की एक पॉजिटिविटी, आपको जो प्रोटेक्ट कर सकता है वो इंसान, वो मेल या वो फीमेल ही कर सकता है। कोई और इंसान ऐसा नहीं बना जो आपको वो प्रोटेक्शन उस लेवल पे आके वो प्रोवाइड कर सके। आपके पर्सन को आपको ऐसा लगता है उस इंसान में पोटेंशियल है, आपको ऐसा लगता है वो इंसान आपको फुलफिल करता है, आपको ऐसा लगता है वो इंसान आपके इंटरनली वो सेटिस्फाई करता है, इमोशनली सेटिस्फाई करता है, और आपकी इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकती। आपका ही फैसला गलत नहीं होगा उसका इंतज़ार करना या उसका वेट करना। आपका सेल्फ ये कहता है। आपको जो आउटसाइडर है, जो आपके इर्द गिर्द की दुनिया के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि आप उधर जाएं, क्योंकि आपने शायद उधर बहुत टाइम दे दिया ऑलरेडी, अपना बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया, बहुत टाइम स्पेंड कर लिया। लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ में वो चूज़ करें जो आपकी लाइफ को अब आगे बढ़ाए, ठीक है। अब आपके पास और टाइम नहीं है स्टॉप रहने का, स्टक रहने का। अब आप टाइम के साथ, वक्त के साथ आगे मूव ऑन करें, आप ग्रो करें, ठीक है, आप शाइन करें। अब उन चीज़ों को अचीव करें जो आपके लिए बनी हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों को चूज़ करें जो आपके लिए बनी हैं। टेम्परेंस, लोग चाहते हैं कि बैलेंस लेकर आएँ अपनी लाइफ में, ठीक है। एक बैलेंस, एक हीलिंग, बैलेंस, पॉजिटिविटी लेकर आएँ। ओके वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है जिसके बारे में आप इतना सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में न्यू लोग, न्यू अट्रैक्शन, न्यू लोग आप में इंटरेस्ट लेते भी हैं, न्यू काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होती हैं, लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं लेते, आप उनके साथ कनेक्ट नहीं होते, या आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, या आपको वो पीस और मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, आप इसलिए दूर हो जाते हैं। ये इंसान ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको समझ नहीं आ रहा ये क्या करे, ये साइलेंट हुआ हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा आपसे, ठीक है। एक ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी, इसने अपने आप को क्लोज ऑफ किया हुआ है, ठीक है। ये चाहे तो ये जानता है कि आप इसको लेकर कितना सीरियस हैं, ठीक है। ये चाहे तो आपके साथ चीज़ें ठीक कर सकता है, स्टेबिलिटी। इंसान के माइंड में मैरिज चल रही है, कमिटमेंट चल रही है। अगर अनमैरिड है तो ये मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। आपके पर्सन एक क्रॉस रोड पे तो है, लेकिन आपके पर्सन एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, मैरिज की तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, आपके पर्सन आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन एक राइट टाइम, आपके पर्सन थोड़ा सा वेट कर रहे हैं किसी राइट टाइम का, एक राइट मूवमेंट का या राइट मोमेंट का, ठीक है। किसी तरीके का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, न्यू स्टार्ट। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक एक्साइटमेंट सा स्टार्ट लेकर आने के लिए एक वेटिंग एनर्जी पे है। ये इंसान एक वेट कर रहा है, ये इंसान एक इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर।
हाई प्रेसिस की एनर्जी, आपके पर्सन आपके साथ किसी तरीके का न्यू स्टार्ट लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, लेकिन आपके पर्सन किसी अप्रूवल का या किसी प्रोजेक्ट का, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन कुछ, आपके पार्टनर के माइंड में मैरिज चल रही है, आपके लिए आपके साथ कोई न्यू स्टार्ट चल रहा है, न्यू बिगनिंग चल रही है, ठीक है। ये इंसान जानता है आपने बहुत वेट करा है, ठीक है, लेकिन कोई चीज़ है, कोई फेयर है, कोई नर्वसनेस है, कोई कन्फ्यूजन है, किसी तरीके का ऑब्स्टिकल है इधर, ठीक है। मैन ऑफ पेंटिकल, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है। लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके की, किस चीज़ का वेट किया जा रहा है। एम्प्रेस, ऐसा हो सकता है इस इंसान की मदर फिगर, ठीक है, यहाँ पे मदर फिगर ऐसा हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन अपनी मदर फिगर की अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। इंसान आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। हेरोफेंट की एनर्जी है, विजडम से भरा हुआ इंसान है। आपके पर्सन जो है ना, एक बार बताऊँ, आपके पार्टनर की लाइफ में और भी ऑप्शन हैं, लेकिन आपके पर्सन एक्सेप्टेंस पे नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपके पार्टनर किसी के साथ भी आगे बढ़ नहीं पा रहे। आपके पर्सन किसी के साथ भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन ब्रोकन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली यहाँ पर आपके पार्टनर को चूज़ कराना चाहती है कि आपके पार्टनर आगे बढ़ें, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे पहले कोई रिलेशनशिप बनाया हो, कोई कनेक्शन बनाया हो। आपके पर्सन किसी सिचुएशन को लेकर परेशान हुए हैं यहाँ पर, या तो आपके पार्टनर की जो फैमिली है ना, वो ऑप्शन क्रिएट कर रही है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। वेट, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं इंसान? एक तो हीलिंग का वेट कर रहा है। ये हीलिंग कर मेंटली सेटिस्फाई होकर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। ये श्योर नहीं हो पा रहा, ठीक है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं। ये नर्वस और कंफ्यूज होकर बहुत ज़्यादा अपसेट होकर डिस्कनेक्ट हुआ है। और मुझे ये नहीं लग रहा, अगर यहाँ पर मदर फिगर भी इफेक्ट कर रही है तो आपके पर्सन की लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये डिसीजन आपके पार्टनर का ही रहेगा। आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, मूवमेंट नहीं कर रहे। आपके पर्सन के अकॉर्डिंग एक राइट टाइम है। आपके पर्सन अपने आप को पुराने वूंड से हील करना चाहते हैं। एक होता है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहते हैं, क्रिस्टल क्लियर। आपके पर्सन ये चीज़, एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं अपने अंदर। एक डिवाइन टाइमिंग भी चल रही है, लेकिन एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी लाना चाहते हैं। इंसान सिर्फ आपकी तरफ नहीं, किसी की तरफ भी मूव नहीं कर रहा, किसी का भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। हर किसी से डिस्कनेक्ट होकर बैठा हुआ है। अगर फैमिली कोई ऑफर दिखा रही है, उससे भी डिस्कनेक्ट होकर बैठा हुआ है। अगर कोई भी कोई ऑफर दिखा रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई हर्ट रहा है, उसको हील होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। एक कंप्लीट मुकम्मल हीलिंग, यहाँ पर एक हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तरीके की थर्ड पार्टी आई थी, या कुछ ऐसा हुआ था, या आपके पर्सन के अंदर किसी तरीके का आपके सेल्फ को लेकर डाउट रहा था। आप किसी और इंसान के साथ हैं, कोई चीज़ उलझन है आपके पार्टनर के अंदर, वो चीज़ आपके पर्सन सुलझाना चाहते हैं, ठीक है। एक मतलब कि आपके पर्सन एक सफोकेशन में फंसे हुए हैं, ठीक है। और आप भी लाइक, जैसे कि आप फंसे हुए हैं ना, आपको नहीं पता इतना कुछ गलत कर दिया इस इंसान ने, आप नहीं निकल पा रहे। सामने वाला, देखने वाला ये भी देख कर कहेगा आपके साइड के कि आप तो बेवकूफ़ हैं, आप क्यों स्टक हैं, आपके हाथ में है। आप चाहें तो इस डोर को बंद कर दे, कोई और आप डोर चूज़ कर सकते हैं, कोई और दरवाज़ा चूज़ करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही आपके पर्सन हैं, किसी ऐसी कन्फ्यूजन, किसी ऐसी मुसीबत में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, किसी ऐसी मेंटल एक स्ट्रगल चल रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में स्टक हुए हैं आपके पर्सन, हमेशा अपने डिसीजन पे डाउट करते हैं और इस कनेक्शन पे डाउट करते हैं। आपके पर्सन के अंदर एक डाउट्स है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको वो दे नहीं पा रहे, और आप इस कनेक्शन से, इस इंसान से फ्री नहीं हो पा रहे। आप इसके बिना बहुत अकेलापन फील करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एज से छोटे बहुत लोग आपके साथ अट्रैक्ट होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, या आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आप इस थॉट प्रोसेस में ही नहीं है कि आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। आपके पर्सन कहाँ, क्या ऑब्स्टिकल और चैलेंज है? मुझे आपके पर्सन का ब्रोकन हार्ट ऑब्स्टिकल और चैलेंज लग रहा है। क्लोज ऑफ रहना, ठीक है। बहुत टाइम तक ये इंसान लव लाइफ या लव रिलेशनशिप को लेकर क्लोज ऑफ रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर मदर फादर और एक फैमिली प्रेशर हो, लेकिन इतना आपके पर्सन को ये सब प्रेशर बॉदर नहीं कर सकता। आपके पर्सन एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, एक अर्निंग करने वाला, मेल है या फीमेल है, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता आ रहा है, ठीक है। ये इंसान आपसे डिस्कशन पे नहीं है। सबसे बड़ा मेन मैटर ये है, आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं, जो हो रहा है लाइफ में, आपके पर्सन वो सब आपको डिस्कस नहीं करते, ठीक है। ये इंसान आपको एक मेन रीज़न नहीं डिस्कस करता कि किस वजह से ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पा रहा, क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करता। एक स्लो नाइट है, बहुत स्लो हुआ है, ठीक है। एक स्लो एनर्जी है इस रिलेशनशिप में। ऑब्स्टिकल जो बन रहा है आपके पर्सन की चीज़ों का हाइड करना, आपके पार्टनर का मिस्टीरियस होना, आपके पर्सन का कनेक्शन को बहुत स्लो अप्रोच करना, ठीक है। जो ऑब्स्टिकल और चैलेंज बना हुआ है आपके लिए, ठीक है।
आप बार बार यहाँ पर इस इंसान से कनेक्ट होकर जानना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं जो आप लोग को एक साथ नहीं होने देना चाहते। आप इमोशनल होके, लविंग होके, केयरिंग होके आप जानना चाहते हैं। आप एक वेटिंग एनर्जी पे हैं, आप एक वेटिंग साइड पे हैं। आप अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से इसको लव, इमोशंस और एक केयर आप बार बार इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप इससे काइंड होने की, आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। थोड़े से आप नेगेटिव भी हो रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको बहुत लॉन्ग टाइम से स्टक किया हुआ है। आपके पर्सन का साइलेंट ट्रीटमेंट, आपके पार्टनर की एक स्लो एनर्जी, एक स्लो अप्रोच आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। इस रिश्ते में आपको कोई मतलब कि कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा और आप इस रिश्ते से कम्प्लीटली फ्री नहीं हो पा रहे। लेकिन आपको कोई जैसे कि कोई देखें यहाँ पर बिल्कुल कार्ड एग्जैक्टली आप डिवाइन से जस्टिस चाह रहे हैं। आप चाहते हैं अगर ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहा एटलीस्ट डिवाइन तो करे ना। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने मूव ऑन करने की भी कोशिश करी होगी लेकिन आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके साथ आप मूव ऑन कर सकें। आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके साथ आप एक सेटिस्फेक्शन फील कर सकें, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। यहाँ पर आप जस्टिस चाहते हैं डिवाइन से। आप इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखते हैं अपने लिए। आपको लगता है ये इंसान आपको कंफ्यूज करता है या आपसे चीज़ें हाइड करता है। इसकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और चल रहा है। आपके माइंड में तरह तरह के थॉट्स आते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपको क्या पता बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ठीक है। आप कैसे यकीन कर लें ये आपके लिए पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होता तो अब तक आपके लिए एक्शन लेता, अब तक आपके लिए मूवमेंट लेता। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर रहे। इन सब जो थॉट चल रहे हैं वो नॉर्मल थॉट्स नहीं हैं, वो आपको इस इंसान से डिटैच कर रहे हैं, ठीक है। आप इससे बेहतर अपनी सक्सेस पे, अपने काम पे, अपनी रेपुटेशन पे ध्यान दे रहे हैं। कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप इस रिश्ते पे वर्क कर करके आपको लगता है आप वुंडेड हो चुके हैं, आप ब्रोकन हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप उन ऑफर्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जो आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि आपको हर किसी में एक डर लगता है। आपको हर कोई इंसान नेगेटिव लगता है। आपको ऐसा लगता है हर कोई इंसान आपको यूज़ करने आएगा। हर इंसान अपने मुफाद से आ रहा है। हर इंसान को कोई ना कोई आपसे फ़ायदा चाहिए। कोई ट्रू लव नहीं होता। कोई आपको ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर दिए। आप करनी शादी है लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप इस सिचुएशन से निकल भी नहीं पा रहे। ये सिचुएशन आपको कुछ दे भी नहीं पा रही। अब आप डिटैच हो चुके हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं। आप मैरिज से, कमिटमेंट की बात से, मैरिज से, लव रिलेशनशिप से आप इमोशनली डिटैच हैं। आप ब्रोकन हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको बहुत ज़्यादा ब्रोकन करा है। एक ब्रोकन ओपन की एनर्जी है। जब मतलब कि एक रिजेक्शन ने एक फैमिली, आपकी ख्वाहिश जो थी यहाँ पर एक फैमिली बनाना थी, एक हैप्पी फैमिली, इस ख्वाहिश ने आपको बहुत ज़्यादा ब्रोकन करा है। आपने जब इस इंसान को देखा था ये थोड़ी सोचा था कि आप इसके साथ हैंग आउट करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, डेट करेंगे, नहीं। आपका उस दिन से ये माइंड था कि आपको इस इंसान को अपनी लाइफ में एक एज अ फैमिली मेम्बर लेकर आना है, एज अ स्पाउस लेकर आना है। लेकिन ये इंसान जब से आपको मिला है तब से इस इंसान ने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। आपके पर्सन का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल और चैलेंज है कन्फ्यूजन और आपकी एक इमोशंस, ठीक है। मतलब कि आप इतने इमोशंस देते हैं ये इंसान को लगता है इसके पास टाइम ही टाइम है। इस इंसान को ऐसा लगता है इसके पास वक्त ही वक्त है। आपको कभी कभी लगता है ये इंसान किसी और इंसान के साथ आपको जगल कर रहा है। कोई और सिचुएशन भी हो सकती है जो आपको नहीं पता, ठीक है। कोई और इंसान भी हो सकता है क्योंकि आप जितना इसको समझे हैं इसकी लाइफ में कोई ऐसा बड़ा कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंज नहीं है। इसकी फैमिली कोई इसको एक मतलब कि इसकी फैमिली कहीं ना कहीं इसको वो नहीं कर सकती, मतलब कि आपके पार्टनर को कोई पकड़ नहीं सकती या फैमिली से कोई डिसीजन नहीं करवा सकती। आपने इस इंसान के साथ बहुत सारे टाबू मोमेंट्स फेस करे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग फेस करी है, ठीक है। इसने हमेशा अपने पास आपको मतलब कि आपसे चीज़ें हाइड करी हैं, इसने छुपाई हैं। आपका सबसे ज़्यादा जो आप आज तक समझ नहीं सके इसने आपको अपने आप से दूर क्यों रखा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, यहाँ पर कोई और फैमिली थी या कोई और फीमेल थी या कोई और मेल था। यहाँ पर फैमिली प्रेशर था। आप एग्जैक्टली रीज़न नहीं समझ पाए और अभी भी आप रीज़न समझ नहीं पा रहे। आपने बहुत स्ट्रेस कैरी करा लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। एग्जैक्टली आपके पर्सन एक कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, गुजरने दें। आपके पर्सन के लिए चीज़ ज़रूरी है। आपके पर्सन ने मतलब कि इन एंड आउट एनर्जीज़ को भी देखा अपनी लाइफ में। ये मत समझे कि आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में इधर उधर चॉइसेस नहीं बनाई, ठीक है। बहुत सारी चॉइसेस बनाई हैं अपनी ज़िंदगी में। जब ये इंसान आपसे निकला था तो कुछ न्यू स्टार्ट ज़रूर किया था या न्यू स्टार्ट करने की कोशिश ज़रूर की थी। जब आप वेट कर रहे थे तो आपके पर्सन का फोकस कहीं और था, किसी और काम पे, किसी और इंसान पे। आपके पर्सन चाहे वो सीरियस नहीं था, चाहे वो टेम्परेरी था, लेकिन आपके पर्सन ने जैसे कि मल्टीपल चॉइसेस, अलग अलग लोगों को चूज़ करना, अलग अलग लोगों को डेट करना, अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करना। मतलब कि आपके पार्टनर ने इस इंसान ने आपको अपने आप से इसलिए दूर कर दिया
ये सिर्फ आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाया, ये आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया आप कहना क्या चाह रहे हैं, इसने आपके प्यार को सच्चा नहीं समझा, ये आपके ऊपर बहुत सारे आपके ऊपर डाउट्स बहुत ज़्यादा किए, ठीक है। इसने डाउट बहुत किया है आपके सेल्फ पे, आपके हर एक्शन पे, आपके हर मूवमेंट पे, इसने आपको दूर कर दिया। मुझे नहीं लग रहा आप इस कदर इमोशनली अटैच हैं। आपने अपने सेल्फ को पहचाना है, अपनी ज़ात को पहचाना है। इस पॉइंट से जो आप जिस विश को लेकर आप इस रिलेशनशिप में आए थे, आज आपकी वो विश नहीं है। आपकी जो विश है अपने सेल्फ फोकस है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आप चूज़ी हो चुके हैं, अब आप रेजिस्टेंस दिखाते हैं, अब आप बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। इवन के आपको ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं। आप हर किसी के साथ हैंग आउट करना या टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते। आपने खुद को लिमिटेड कर लिया है, ठीक है। द लैंड बिटवीन, आप लोग एक दूसरे से ज़रूर अभी डिस्टेंस पे हैं, लेकिन ये दोनों रास्ते एक ही जगह के बनते हैं। आप जिस इंसान के लिए सोच रहे हैं वो इंसान भी आपकी तरफ ही आ रहा है, लेकिन किसी और तरीके से आ रहा है, किसी और जगह से आ रहा है, लेकिन आपकी तरफ रहा है। इनटू मी आई सी, ठीक है। मतलब यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को सुने, अपने आप को हील करें, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखें। यहाँ पर है विश अपॉन अ स्टार, ठीक है। यहाँ पर विश करें, डिवाइन से विश करें, डिवाइन से आप जो मैनिफेस्ट करें वो करते रहें, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेप्थ है, इस कनेक्शन की बहुत ज़्यादा डेप्थ है। लोग आपको एक ऊपर से द स्टोरी टेलर, एक स्टोरी है, ठीक है, लेकिन एक स्टोरी लॉक है। अभी कुछ है जो आपको पता नहीं है, और भी कुछ है जो आपको लगता नहीं, इंसान छुपाता है। स्टोरी टेलर कुछ और भी है जो आपके सामने नहीं है, जो आप इस रिश्ते में देख नहीं पा रहे। लेटिंग गो, फिलहाल एक लेट इट गो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आपको उसको लेट इट गो, इस रिश्ते को जाने देना चाहिए, इस इंसान को जाने देना चाहिए। अब आपको लगता है इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कनेक्शन, ये सिचुएशन आपको कुछ नहीं दे सकती। ब्रोकन ओपन, मैंने कहा ना ब्रोकन ओपन। देखिए यहाँ पर आप इस रिश्ते में इतना टूटे हैं कि ओपन हुए हैं। आप इस रिश्ते में इतना टूटे हैं कि आपको सही गलत की तमीज़ इस रिश्ते ने सिखाई है, इस इंसान ने सिखाई है। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो अपने आप को किसी को भी, बिना किसी एक मतलब कि आप एक वैल्यूएबल इंसान हो। ये मत समझो कि आप वैल्यूएबल नहीं हो, अपने आप को ऐसे किसी को मत दो। ग्रेट बिग लव, आपकी लाइफ में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट है, कोई ग्रेट बिग लव आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, ठीक है। आप बर्स्ट ऑफ मैजिक, भाई कोई मैजिक, कोई मिरेकल आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में हो रहा है। प्लीज़ फेट, ये डिवाइन टाइमिंग है, एक डिवाइन स्ट्रेटजी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अभी देखने को तो बहुत एक डिफरेंट जगह पे हैं, या डिफरेंट आप लोग एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, डिस्टेंस आ चुका है, लेकिन ये ब्रिज दोनों आप लोगों को एक साथ एक ही प्लेस पे लेके जा रहा है। ये आप दोनों को एक इकट्ठा करेगा, ये डिस्टेंस आपको, ठीक है। ये दूरियां आप लोग को और करीब लेकर आएंगी, मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इंटरनली रेडी होते जा रहे हैं कि सही है, अगर इस इंसान को नहीं चाहिए तो आप भी इस रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप भी कोई प्रैक्टिकल होकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। लेकिन स्टोरी टेलर, आपको पूरी स्टोरी नहीं पता। जितना आप बुरा समझ रहे हैं, जितना आप गलत समझ रहे हैं, जो आप साइड देख नहीं पा रहे, वो आपको राइट टाइम आने पे वो साइड आपको दिखाई देगी। आपके पर्सन क्या कर रहे थे, आपके पर्सन कहाँ फंसे हुए थे, क्यों वो आपको अप्रोच कर नहीं पाए, क्यों आपको इतना वेट कराया है, या क्यों आपको ये इंसान आपके साथ इतने सारे ट्रुथ्स हाइड कर रहा था, क्यों आपके साथ एक सच पे नहीं था ये इंसान, ठीक है। आपको राइट टाइम पे पता चलेगा। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।